Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो है लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लूप को हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जो है लूप को डिस्कस किया था और उसकी जो है फर्स्ट टाइप थी व्हाइल लूप, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड में हम लोगों ने डू व्हाइल को डिस्कस किया था एंड थर्ड वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपका जो लूप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, फिर आपको जो है नेस्टेड लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप का यूज जो है नेस्टेड लूप कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसा कि हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर देखा था कि हम लोगों ने नेस्टेड एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज देखा था। तो ये सेम एज लाइक जैसे कि हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में देखा था कि किस तरह से हम लोग कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन का यूज करते थे, तो वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाती थी। तो सेम इस तरह से हम लोग एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप को रन करेंगे तो ये नेस्टेड लूप कहलाता है। तो हम इसको सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है मेरे पास फॉर लूप का सिंटैक्स है, जिसमें हम लोग एक फॉर लूप आउटर लूप यूज कर रहे हैं। उसकी बॉडी अब यहाँ क्लोज हो रही है, अब उसकी बॉडी के अंदर हम लोग एक और लूप को यूज कर रहे हैं। तो ये नेस्टेड लूप का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हम इसको जो है कोड ब्लॉक के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटर लूप बना रहा हूँ फॉर। जैसा हमने फॉर को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा के वैल्यू, जैसा कि हम लोगों ने जो है फॉर लूप की वीडियो के अंदर जो है डिटेल से देखा हुआ किस तरह से हम लोग फॉर लूप का जो है यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को। इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड देन आई प्लस प्लस। अब इस लूप की जो बॉडी है, इसके अंदर हम लोग एक और लूप का यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे एक पहले मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये हमारी जो है आउटर लूप की बॉडी है और जो दूसरी है वो हमारी इनर लूप की बॉडी है। तो हम आउटर लूप की बॉडी के ऊपर यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाते हैं, आउटर लूप आइट्रेशन नंबर। और यहाँ पे हम लोग उसकी आइट्रेशन को नोट कर लेते हैं आई, और यहाँ पे लाइन चेन। अब हम लोग सेकंड लूप का यूज करते हैं फॉर इंटीजर टाइप। हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं n इक्वल टू, और उसे इनिशियलाइज करवाते हैं वैल्यू 1 n लेस देन और इक्वल टू 3 और n प्लस प्लस। अब इसकी जो बॉडी है वो ये है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा। ये हमारा आउटर लूप है और इसकी जो बॉडी है वो यहाँ क्लोज हो रही है, सॉरी यहाँ क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जो हमारा आउटर लूप है फॉर लूप, उसकी बॉडी यहाँ है और जो हमारा इनर लूप है उसकी बॉडी ये है। तो अब हम लोग इनर लूप के अंदर भी एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट इनर लूप आइट्रेशन नंबर, और यहाँ पे n को डिस्प्ले करवाएंगे और लाइन चेंज कर देते हैं। अब ये इसका जो है कोड एग्जीक्यूट किस तरह से होगा, कि जो है नेस्टेड लूप वर्क किस तरह से करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i इक्वल टू 1, और उसको वैल्यू जो इनिशियलाइज करवाई है 1 की है, और यहाँ पे टेस्ट कंडीशन की है और ये उसकी वैल्यू को अपडेट किया है इंक्रीमेंट करके। तो जब ये लूप स्टार्ट होगा तो i को जो है वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट कंडीशन कर रहे हैं i लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, क्योंकि i के अंदर तो अभी वैल्यू 1 है, तो वो इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद ये आउटर लूप आइट्रेशन नंबर प्रिंट करवाएगा और साथ में उसका i की वैल्यू प्रिंट करवा देगी। अब i की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखें ये लूप यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा, बल्कि इस लूप की बॉडी के अंदर
हम लोग एक और लूप का यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि वो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड लाइन पे, और इसको जो है एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन को क्या करेगा कि फॉर इंट एन इक्वल टू 1, यहाँ पे एक और लूप चला रहे हैं, एन लेस देन आर इक्वल टू 3 एन प्लस प्लस। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है, एन लेस है 3 से बिल्कुल है, तो क्या करेगा कि वो सी आउट इनर लूप आइट्रेशन को चलाएगा और यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। अब इनर लूप की जो बॉडी है वो ये है। अब उसके बाद ये यहाँ से वापस जा रहा है और n प्लस प्लस हो रहा है, n प्लस प्लस हो के n की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब 2 लेस है 3 से बिल्कुल है, तो क्या करेगा, अगेन इस लाइन को प्रिंट करेगा। फिर उस लाइन को प्रिंट करने के बाद यहाँ से वापस जाएगा, n प्लस प्लस हो के n की वैल्यू 3 हो गई, अभी भी कंडीशन ट्रू है, अगेन वो इस लाइन को प्रिंट करेगा और यहाँ से फिर वापस जाएगा, n प्लस प्लस हो के n की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 4 हुई, अब कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जो ये इनर लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसका ये ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये आउटर लूप की बॉडी है, अब यहाँ से ये वापस जाएगा और i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि i के पास पहले 1 था, अगेन अब i की वैल्यू 2 हुई। तो देखें ये जो आउटर लूप है ये 1 टाइम चला और इनर लूप 3 टाइम चला। अगेन जब i की वैल्यू 2 हुई, i प्लस प्लस हो के i की वैल्यू 2 हुई, सी आउट में आउटर लूप आइट्रेशन नंबर आएगा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा और फिर अगेन ये लूप जो है रीबिल्ड होगा। ये लूप टर्मिनेट हो चुका था, अपना काम पूरा टास्क परफॉर्म करने के बाद ये टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको आउटर लूप की बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो ये लूप अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होगा जब तक कि आउटर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी। अब अगेन यहाँ पे ये फॉर लूप अगेन स्टार्ट से चलेगा और फॉर में इंटीजर टाइप का एक एन वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर दी 1, और उसकी कंडीशन है एन लेस देन आर इक्वल टू 3 टाइम चलेगा और एन प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एन को जो है अगेन 1 इनिशियलाइज हो गया और यहाँ पे अब टेस्ट कंडीशन होगी, क्या जो 1 है वो लेस है 3 से बिल्कुल है, तो अगेन यहाँ पे सी आउट इनर लूप आइट्रेशन प्रिंट होगा और n साथ में प्रिंट हो जाएगा। अब n की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ से अगेन वापस जाएगा n प्लस प्लस हो गया, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस है 3 से बिल्कुल है, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो ये आइट्रेशन नंबर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगी। सेम यहाँ पे जब n प्लस प्लस हो के n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 लेस है 3 से नहीं है, लेकिन आपने साथ सेकंड कंडीशन लगाई हुई है कि लेस देन आर इक्वल टू। अब जो है 3 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अगेन ये कंडीशन ट्रू है और ये लूप अगेन चलेगा और यहाँ पे आइट्रेशन नंबर 3 प्रिंट कर देगा। अब इसका जो है n प्लस प्लस हो के जब n की वैल्यू 4 हो गई, तो अब ये ब्लॉक जो है कंडीशन जो है फॉल्स होगी, अब ये ब्लॉक जो है टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से टर्मिनेट होने के बाद ये यहाँ से वापस जाएगा। अब i प्लस प्लस हो के i की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। अब अगेन यहाँ पे सी आउट आउटर लूप आइट्रेशन यहाँ पे 3 प्रिंट होगा और अगेन ये लूप रीबिल्ड होगा और अगेन ये लूप 3 टाइम चलेगा और 3 टाइम चलने के बाद अगेन ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद यहाँ से ये वापस जाएगा, आउटर लूप की कंडीशन अगेन जो है उसकी जो है इंक्रीमेंट होगा, देन इसकी कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो अगेन ये जो है आउटर लूप आइट्रेशन नंबर प्रिंट करवाएगा और उसके बाद इस लूप को अगेन रीबिल्ड करेगा और ये लूप 3 टाइम चलेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो आउटर लूप है ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और जो इनर लूप है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। 3 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन आउटर लूप की जब कंडीशन ट्रू होती है, तो ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है और इनर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आउटर लूप की आइट्रेशन जो है वो 1 टाइम हुई। उसके बाद ये देखें इनर लूप आइट्रेशन नंबर 1, इनर लूप आइट्रेशन नंबर 2 और इनर लूप आइट्रेशन नंबर 3। ये जो है आउटर लूप जस्ट 1 टाइम चला है और इनर लूप 3 टाइम चला है। 3 टाइम चलने के बाद जब इसकी ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये इनर लूप यहाँ से टर्मिनेट होके वापस गया था आउटर लूप पे। अब आउटर लूप को अगेन जो है उसकी कंडीशन टेस्ट हुई, तो उसमें जो है 1 का इंक्रीमेंट हुआ और उसकी कंडीशन टेस्ट हुई। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे 2 हो गई। जब 2 हुई तो कंडीशन ट्रू थी। अब अगेन जो इनर लूप है वो
3 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। फिर जो है 3 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद इनर लूप टर्मिनेट हुआ और अगेन जो है वापस आउटर लूप के पास गया। आउटर लूप की अगेन जो है कंडीशन अपडेट हुई, उसकी वैल्यू 3 हुई। कंडीशन के अंदर उसने चेक किया, हाँ 3 लेस था, अगेन उसने इसको चलाया। यानी कि आउटर लूप जस्ट 5 टाइम चल रहा है और इनर लूप को मल्टीप्लाई कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 15 टाइम इनर लूप चला है। हर एक आइट्रेशन पे, एक आइट्रेशन आउटर लूप की एक आइट्रेशन पे जो है इनर लूप 3 टाइम चल रहा है। अगर आपकी इसकी इसकी भी आइट्रेशन टाइम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी 9 टाइम कर देंगे तो आउटर लूप जो है 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप जो है 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इसको भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें कि आउटर लूप 1 टाइम चला और इनर लूप 9 टाइम चला। 9 टाइम चलने के बाद आइट्रेशन 2 आ रही है और इनर लूप जो है अगेन 9 टाइम चल रहा है। ये अगेन एंड अगेन रीबिल्ड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों का जो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।